दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन से इच्छा थी कि किस महीने क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इस पर प्रकाश डाला जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सके, चीर-फाड़ ऑपरेशन से बच सके और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सके और तो और अपना पैसा डॉक्टर को देने से बच सके। तो इसी कड़ी में आज आपसे बात हो रही है कि किस महीने क्या नहीं खाना चाहिए। आइए, सबसे पहला हिंदी का महीना जो होता है चैत। चैत महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए? एक तो गुड़ गर्म होता है और चैत में गर्मी का प्रभाव भी होता है। तो एक तो गर्मी और दूसरा वो गर्म होता है तासीर में, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। इससे सिर दर्द हो सकता है और चमड़ी के रोग हो सकता है, जैसे खाज खुजली हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें, चैत महीने में गुड़ नहीं खाना है। दूसरा है बैसाख। बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए क्योंकि तेल पचने में भारी होता है और उसका भी तासीर गर्म होता है। और वैसे महीना जो बैसाख है उसमें गर्मी भी होती है और तासीर भी गर्म होता है, तो इसमें लू लगने का ज़्यादा खतरा होता है। और इस महीने में बैसाख में कोशिश करें कि मालिश भी ना करें और तेल बहुत नाम के लिए खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और अगर खाने की बहुत इच्छा है तो थोड़ा सा लें। तीसरा है जेठ। जेठ में यात्रा नहीं करना चाहिए कि जेठ में बहुत धूप लगती है, बहुत लू लगने का डर होता है। तो पहले ज़माने में लोग पैदल चलते थे, तो आपको भी आज के डेट में भी कुछ दूर पैदल जाना है तो कोशिश करें कि छाता ले लें या धूप में ना जाएं। इससे लू लगने का या गर्मी की वजह से कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। चौथा है आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ में बेल खराब होता है और पाचन में भी दिक्कत करता है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। सावन। सावन में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि बारिश की वजह से छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे फफूंदी सारे पत्तों में चिपक जाते हैं। वो ऐसे चिपकते हैं कि दिखाई ही नहीं देते हैं और आप कितना भी धोएंगे तो वो जो कीटाणु है निकल नहीं पाते हैं। इसलिए सावन में साग नहीं खाना चाहिए। भादों में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही में छोटे छोटे फफूंदी हो जाते हैं और वो हमारे अंदर जाके अपच कर देंगे या दस्त उल्टी भी कर सकते हैं, इसलिए इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो भादों में दही से कुआर में करेला नहीं लेना चाहिए क्योंकि करेला पक जाता है और पकने से इसमें कीटाणु हो जाते हैं और जो पोषक तत्व हो वो कम भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कुआर महीने में करेला नहीं खाएं। कार्तिक में डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, खास करके मट्ठा नहीं लेना है और ये भी पचने में दिक्कत होती है और इसकी तासीर भी ठीक नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि कार्तिक में मही या मट्ठा ना लें। अगहन में जीरा नहीं लेना चाहिए क्योंकि जीरा तामसिक भोजन में आता है और पचने में भी दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि हम जीरा अगहन में ना लें। पूस महीने में धनिया नहीं लेना चाहिए और धनिया भी नुकसानदायक होता है और उड़द, मसूर ये सब भी पूस महीने में नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक तो हाजमे में दिक्कत होती है। इसलिए आप ध्यान रखें, पूस महीने में धनिया, उड़द, मसूर आदि ना लें। माघ महीने में मिश्री ना लें, कोई मीठी चीज़ें ना लें। एक तो पचने में दिक्कत होती है और मिठास की वजह से और बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि माघ में मिश्री ना लें। माघ के बाद फागुन आता है और फागुन में चना नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है और इससे बदहजमी हो सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इन 12 महीनों में क्या नहीं लेना चाहिए आप खुद ही विचार कर सकते हैं और अपने ऊपर भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। और इन बातों को ध्यान रखने से इस महीने में जिस महीने में मना किया गया है वो चीज़ ना लेने से आपके अंदर खुद ही सुधार होगी और आपको उल्टी, दस्त, बुखार या लू लगने से बच जाएंगे और आपका पैसा भी बच जाएगा। और इसके साथ ही नमस्कार, और ये वीडियो आप अपने यार दोस्तों में शेयर करें
लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और मैं ऐसे वीडियो आपको बनाता रहूं ताकि आप देख करके इसके अनुसरण करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।